बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली है इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। आज हम ये चीज़ देखेंगे कि जो की कंपोनेंट प्रोसेस कंट्रोल में और ऑटोमेशन में यूज़ होते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरह कॉन्फ़िगर होती हैं या किस तरह यूज़ होती हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे दो वर्ड कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, एक है प्रोसेस कंट्रोल और दूसरा है ऑटोमेशन। अगर हम प्रोसेस कंट्रोल को देखें तो हम यहाँ भी ये देखेंगे कि जो ट्रांसड्यूसर्स वगैरह सेंसर्स वगैरह लगते हैं सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस को कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं। जिस तरह जो प्रोसेस कंट्रोल के कॉमन सेंसर्स हैं वो चार हैं। एक उनमें से एक को हम कहते हैं टेम्परेचर, दूसरे को प्रेशर, फिर फ्लो और लेवल। ये कॉमनली यूज़ होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब आप इंडस्ट्री में ये जो सेंसर्स यूज़ होते हैं ये सेंसर्स बेसिकली इनपुट देते हैं कंप्यूटर को या किसी पीएलसी वगैरह को। पीएलसी बेसिकली एक कंट्रोलर टाइप एक डिवाइस होती है जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल इसको कहते हैं। और ये हाई स्पीड माइक्रो कंट्रोलर होता है और ये रिजिड होता है ताकि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जो इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट होता है वो कोई सिंपल इन्वायरमेंट नहीं होता। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, एटमॉस्फेरिक चेंजेस वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें ऐसा ही डिवाइस चाहिए जो इन चेंजेस की वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, यानी कि अपने आउटपुट को डिस्टर्ब ना करे। तो ये इस पीएलसी के अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह होती है और वो प्रोग्रामिंग की बेस पे आगे कोई एक्चुएटर या कोई मोटर्स वगैरह लगी होती हैं जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। एक जनरल एग्जांपल आप देखो तो लेट्स सपोज एक इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री के अंदर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि चिप्स बनाने की एक इंडस्ट्री है जो आलू लेती है, आलू के ऊपर से छिलका उतारती है, उसके बाद उसकी कटिंग करती है, उसे कटिंग करने के बाद उसको उसके अंदर उसे फ्राई करती है, फ्राई करने के बाद उसे ड्राई करती है, ड्राई करने के बाद उसके साथ मसाला लगाती है, मसाला लगाने के बाद उसके जो है उसकी पैकिंग करती है। ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या है कि जब उसने कटिंग करनी है तो उसने उस आलू की स्पीड को देखना है, उसके छिलके का लेवल को देखना है। फिर उसके बाद जब उसने कटिंग कर ली उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है उसको हीट अप करना है, यानी कि उसको ऑयल में फ्राई करना है। अब वो ऑयल का उसने टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो ऑयल में रहेगा ये भी चीज़ देखनी है। फिर जब ऑयल से वो निकलेगा तो उसको ड्राई करने के लिए कोई कन्वेयर वगैरह लगी होगी या कोई छाननी वगैरह लगी होगी जो ऑयल को ड्राई करेगी। वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होगा जो उसकी ड्राइनेस को चेक करेगा, उसकी ह्यूमिडिटी को, उसको चेक करने के बाद आगे प्रोसेस में उसके साथ कोई मसाला वगैरह मिक्स होगा तो वो किसी स्पीड पे रोटेट करेगा ताकि उसके अंदर जो मिक्सिंग है वो इक्वल लेवल पे हो। उसके बाद जो है उसके बाद जब पैकिंग होती है तो जो पैकिंग का कवर है उसके साथ उस कवर के ऊपर कोई प्रिंटिंग होगी। वो जो प्रिंटिंग है उसके वो प्रिंटिंग थ्रू सर्टन इंक है और वो जो इंक आ रही है वो उसका फ्लो भी कंट्रोल हो रहा है, उसका प्रेशर भी कंट्रोल हो रहा है कि कितने प्रेशर पे वो इंक प्रिंट होगी। और उसके बाद उसका उसका डिज़ाइन इस तरह है कि भाई रैपर का जो साइज़ है उसको कंट्रोल किया जा रहा है ताकि वो रैपर के उतने ही रैपर में जाए। अब जब वो रैपर में चली गई तो उस रैपर के अंदर चिप्स के साथ साथ क्या होती है, एयर इंजेक्ट की जाती है ताकि वो भरा भरा लिफाफा लगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये प्रोसेस के अंदर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे कुछ डिसीजन लेते हुए वो डिसीजन जो है वो एक्चुएटर में दे रहे हैं और एक्चुएटर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर रहे हैं। एक्चुएटर कोई भी मैकेनिकल डिवाइस हो सकती है, यानी कि कोई मोटर हो सकती है, कोई हाइड्रोलिक पंप हो सकता है या कोई मैकेनिकल मोशन जिस तरह बॉयलर वगैरह हो सकता है, ये सारा एक्चुएटर में आ जाता है। सही है। तो ये अगर आप देखो तो ये पूरी इंडस्ट्री का एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। हर वो इंडस्ट्री जो ऑटोमेटेड है यानी कि ऑटोमेशन हुई हुई है उस इंडस्ट्री के अंदर यही प्रोसेस चल रहा है।
हम इंडस्ट्री को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक मैनुअल होती है और एक ऑटोमेटिक होती है। तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री बेसिकली सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन हो रही होती है। जो 5 कॉमन सेंसर्स यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में, उनमें पहला सेंसर है टेम्परेचर सेंसर, दूसरा सेंसर प्रेशर सेंसर है, फिर फ्लो सेंसर है, फिर लेवल सेंसर है, और फिर कंपोजिशन है। यानी कि जो कॉमन सेंसर्स आप देखें तो वो टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और लेवल है। कंपोजिशन बेसिकली क्या है कि अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन किया है या कोई एक प्रोसेस किया है, तो उसकी प्रोसेस के बाद उसकी जो क्वालिटी है उसे इंश्योर करने के लिए उसकी कंपोजिशन को जज किया जाता है। एक जनरल एग्जांपल में अगर मैं किसी लेट्स सपोज मिल्क पैक को देखूं, तो मिल्क पैक का जब प्रोसेस होता है तो जो एंड पे प्रोडक्ट बनती है, यानी कि जो मिल्क बन रहा है, वो जो मिल्क है उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो पीएच वैल्यू है या उसका जो टेस्ट है, उस चीज़ को जज करने को कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन फैक्टर में हम बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो अब एनालिसिस में हम हो सकता है हम पीएच को मेजर कर रहे हैं, हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को मेजर कर रहे हैं, हम क्लोरीन लेवल को मेजर कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, ओआरपी है, अमोनिया को मेजर कर रहे हैं, टीओसी है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन को मेजर कर रहे हैं, सीओडी है। ये डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस हैं जिनको कॉमनली यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह आप देखो फॉस्फोरस को मेजर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर कर रहे हैं, कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को मेजर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की कंपोजिशंस हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब एक जनरल एग्जांपल देखो, लेट्स सपोज हम कार को देखते हैं। अब कार के अंदर आप देखो तो एक साइड पे आपको आरपीएम नज़र आ रहा होता है, एक साइड पे आपको स्पीड नज़र आ रही है, यानी कि माइल पर आवर की स्पीड नज़र आ रही है, एक साइड पे ऑयल की गेज नज़र आ रही है कि ऑयल कितना फुल है या नहीं है, एक साइड पे इंजन का टेम्परेचर नज़र आ रहा है, एक साइड पे ऑयल का जो ब्रेक ऑयल है उसका प्रेशर नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हमें कार के अंदर मिल रही है, यानी कि ये वो सेंसर्स लगे हुए हैं जो इस इंफॉर्मेशन को आपको कन्वे कर रहे हैं। सही है ना। लेकिन आप देखो कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ये कार को ऑटोमेट करना है, तो ऑटोमेट करने में जो कॉमनली मैं जो चीज़ों को देखता हूँ वो क्या है कि जो कॉमन चीज़ आती है उसे कहते हैं क्रूज़ कंट्रोल। और क्रूज़ कंट्रोल की एग्जांपल को अगर मैं फॉलो करूँ तो क्रूज़ कंट्रोल का मतलब क्या है कि मैंने अगर एक स्पीड कांस्टेंट कर दी, मैंने कार को कह दिया कि लेट्स सपोज 100 माइल पर सेकंड पर आवर की स्पीड पे चले, तो इसका मतलब है अब उसने 100 माइल पर आवर की स्पीड पे मेंटेन करना है। अगर फ्लैट सरफेस है तो क्या होगा, एक पैडल जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पे रहेगा और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगर फ्लैट नहीं है, इंक्लाइंड है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब क्या होगा कि पैडल ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर पैडल अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो पैडल ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और फिर स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यानी कि आप देखो कि उसने स्पीड को एज एन इंफॉर्मेशन लिया, उसके साथ कोई कंट्रोलर लगाया। जो कॉमन कंट्रोलर यूज होते हैं उनको हम पीआईडी कहते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। ये कॉमन कंट्रोलर है जो हर जगह भी यूज हो रहा है और ये फीडबैक दे रहा है। फीडबैक क्या दे रहा है कि भाई बता रहा है कार की स्पीड क्या है, उसकी फ्यूल की कंजम्पशन क्या है, उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जिसकी बेस पे स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम इन स्पीड्स को कंट्रोल करते हुए हम इसकी स्पीड को मेंटेन कर रहे होते हैं। सही है ना। तो ये एक जनरल एग्जांपल है प्रोसेस कंट्रोल की। सही है ना। अब देखो कि हमारे पास एक एक करके अगर मैं सेंसर्स की बात करूं, जो सबसे कॉमन सेंसर हमारे पास यूज होता है वो टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर में जो दो टाइप्स यूज होती हैं जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, एक को कहते हैं आरटीडी। आरटीडी है रेजिस्टेंस थर्मल डिटेक्टर। अब आरटीडी बेसिकली क्या है, इसको रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्शन भी कहते हैं या थर्मल डिटेक्शन भी कहते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है जो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी और उसके अकॉर्डिंगली हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉयलर है। अब बॉयलर में मैंने डिसाइड किया कि उस बॉयलर का टेम्परेचर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब वो क्या करेगा कि टेम्परेचर को उस लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर
500 से ज़्यादा हो जाए तो वो हीट को नीचे से बॉयलर की कम कर देगा, अगर 500 से कम हो जाए तो वो हीट को नीचे से बॉयलर की इंक्रीज कर देगा। यानी कि वो सेंसर की इंफॉर्मेशन पे डिसीजन लेते हुए मेंटेन करेगा। इसी तरह हमारे पास थर्मोकपल है। थर्मोकपल भी बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ही यूज़ होता है। थर्मोकपल बेसिकली क्या है कि हमने इसकी दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, वो किसी एक पॉइंट पे जॉइंट की गई हैं। अब जब उसके अंदर से जब वो हीटअप होती है तो एक मेटेलिक प्लेट का कोई और टेम्परेचर होता है, दूसरी मेटेलिक प्लेट का कोई और टेम्परेचर होता है, और बेस्ड ऑन दैट टेम्परेचर वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर देती है। उस वोल्टेज को हम मेजर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो वोल्टेज है ये आइडेंटिफाई करता है कि कितना टेम्परेचर बेसिकली है। अब जब टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, जो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं वो या तो सेल्सियस होता है या फ़ारेनहाइट होता है, जिसकी बेस पे हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा ट्रांसड्यूसर जो कॉमनली यूज होता है उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर को अगर आप देखो तो प्रेशर हमारे पास हम देखते हैं प्रेशर को यूनिट में हम कहते हैं तो वो पीएसआई कहते हैं, सही है ना। लेकिन जो प्रेशर को हम दो डिफरेंट यूनिट से मेजर कर सकते हैं। एक को कहते हैं गेज प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम पी एस आई जी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर को कहते हैं कि हम ये वो प्रेशर है जो परफेक्ट वैक्यूम के अंदर होता है, और नॉर्मली ये गेज प्रेशर से डिफरेंट होता है। तो ये आप देखो तो दो किस्म के प्रेशर हैं, एक पी एस आई ए है और एक पी एस आई जी है। तो ये डिफरेंट प्रेशर्स के अकॉर्डिंगली हम मेजर करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होती है, उसे कहते हैं डिफरेंशियल प्रेशर। तो डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट का या किसी एक टाइप के मटेरियल का प्रेशर हम पहले मेजर कर लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट से बाकियों का प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं। और नॉर्मली जिस तरह वाटर है उसके रिस्पेक्ट से हम बाकियों का प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, तो इसे डिफरेंशियल प्रेशर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लो ट्रांसड्यूसर। अब फ्लो ट्रांसड्यूसर को अगर आप देखो तो ये फ्लो क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम लगा हुआ है, जिस तरह लेट्स सपोज पावर प्लांट है जो वाटर बेस्ड पावर प्लांट लगा हुआ है। अब मैंने टरबाइन को रोटेट करना है, पीछे से वाटर के फ्लो को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैंने टरबाइन की स्पीड को बढ़ाना है तो मैं फ्लो इंक्रीज कर दूंगा, टरबाइन की स्पीड को रिड्यूस करना है तो मैं पीछे से फ्लो को कम कर दूंगा, तो टरबाइन की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। फ्लो इसी तरह आप देखो पेट्रोल पंप पे मैं जो पेट्रोल डालते हैं तो वो पेट्रोल की जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो बेस्ड ऑन फ्लो मीटर हो रही होती है। इसी तरह गैस स्टेशन पे अगर हम चले जाएं तो गैस की जो मेजरमेंट हो रही है वो भी फ्लो से हो रही है। तो वो जो फ्लो है उसको नॉर्मल वैल्यू के अकॉर्डिंग जब हम मेजर करते हैं वो क्या होता है कि हम उसे कहते हैं इंच पर सेकंड। और जब मल्टीपल जो पाइप एरिया के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये इंच क्यूब पर सेकंड बन जाते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है फ्लो की। और अगर आप देखो तो इसके अंदर यूनिट्स आ रहे हैं, एक इंच आ रहा है और एक सेकंड आ रहा है। अगर मैं इंच को गैलन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्यूबिक इंच जो होता है वो गैलन होता है। इसी तरह सेकंड को मिनट्स में करना चाहूँ तो 60 सेकंड मिनट्स बन जाते हैं। तो ये फ्लो मीटर हमारे पास कॉमनली यूज होता है, सही है ना। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं ना डिफरेंशियल, जो अगर हम फ्लो मीटर को देखें तो फ्लो मीटर में हमारे पास जो क्या नाम है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर जो होता है वो भी फ्लो को मेजर करता है, कि यानी कि वो फ्लो के डिफरेंस की बेस पे डिसाइड कर रहा होता है कि भाई कितना फ्लो, यानी कि वो बेसिकली प्रेशर मेजर कर रहा है लेकिन वो प्रेशर के रिस्पेक्ट से वो फ्लो की वैल्यू को आपको दे रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेवल। लेवल जो ट्रांसमीटर है या ट्रांसड्यूसर है जिसका काम क्या है कि हमारे किसी भी जगह पे वाटर लेवल या कोई और चीज़ पड़ी है तो उसका लेवल क्या है, इसको मेजर करने के लिए हम लेवल सेंसर यूज़ करते हैं। और लेवल सेंसर का जो मेन कंपोजिशन या उस सेंसर की हार्डवेयर होता है वो बेसिकली प्रेशर की बेस पे ही हो रहा होता है। यानी कि वो प्रेशर वाटर का वेट को मेजर करते हुए देख रहा होता है कि उसका वॉल्यूम कितना है या उसका लेवल कितना है, सही है ना। तो अगर देखो प्रेशर सेंसिंग जो डिवाइस लगी होती है, यानी कि जो लेवल को मेजर करेगी, तो या तो वो सबसे ऊपर लगी होगी या सबसे नीचे लगी होगी। अगर सबसे नीचे लगी होगी तो वो टेम्परेचर को देख रही होगी, सबसे ऊपर लगी होती है वो हाइट को देखते हुए उसे मेजर करेगी, सही है ना। इसी तरह हमारे पास लेवल को मेजर करने के लिए जो दूसरी टेक्निक होती है उसे रेडार लेवल मेजरमेंट कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या होता है कि वो अपनी वेव देता है, जब स्ट्राइक करके वापस आती है तो वो उस
स्ट्राइक करने का जो प्रोसेस है उसमें जितना टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्टेंस मेजर कर लेता है, और यही डिस्टेंस जो है वो लेवल को आइडेंटिफाई करता है। अब देखो ये हमारे पास दो मैन्युफैक्चरर का मैकेनिज्म आपको शो हो रहा है कि भाई ये लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है। आप देखो पैरामीटर ए जो उसके पास आ रहा है ये टोटल हाइट है 10, और जिधर वॉल्व लगा हुआ है उस वॉल्व की हाइट है 8। तो ये दो इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रही है। जबकि दूसरे वाले में देखो तो वो कहता है कि भाई लेवल जो ट्रांसमीटर है और उधर से वॉल ऊपर से उसकी डिफरेंस देखो तो वो 2 सेंटीमीटर है, 2 फीट है, तो वो 2 फीट के रिस्पेक्ट से मेजर कर रहा है। और जो पहला वाला है वो उसी तरह ही पैरामीटर है जो पहले वाले में। तो ये डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन होती है जिसकी बेस पे आपने लेवल को मेजर करना होता है। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये जितने भी सेंसर हैं, प्रेशर है, फ्लो है, लेवल है, टेम्परेचर है, पीएच है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली किसी पीएलसी में जाती है। पीएलसी एक कंट्रोलर है, इसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं, या डीसीएस अगर आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन लेता है। ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कुछ आउटपुट देता है, और वो आउटपुट आपके किसी हार्डवेयर पे लगी हुई है जिसकी बेस पे कोई मोटर चल रही है, कोई रिले चल रही है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये क्या है कि ये बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सेंसर्स, ये डिसाइड करता है कि आउटपुट पे वो क्या डिस्प्ले करे। जो कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं इन सेंसर्स के, जिस तरह प्रेशर सेंसर है, फ्लो सेंसर है, लेवल सेंसर है, इसके जो कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं ये कुछ इस तरह के, यानी कि या तो वो स्टैंडर्ड होगा 4 to 20 मिली एम्पेयर। इसका क्या मतलब है, वो 4 मिली एम्पेयर दे रहा है जीरो वैल्यू पे और 20 मिली एम्पेयर दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू पे, और इसके दरमियान में वो चेंज हो रहा है। दूसरे स्टैंडर्ड को देखा जाए तो वो कहता है 0 से 20 मिली एम्पेयर, यानी कि 0 वैल्यू के लिए और 20 दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तीसरे को देखा जाए अगर वोल्टेज में, तो ये 1 से 5 तक भी देते हैं, 0 से 5 तक देते हैं, 0 से 10 तक देते हैं, -10 से +10 तक देते हैं, और इसी तरह PSI जो है यानी कि प्रेशर जो दे रहा है वो क्या दे रहा है कि 3 to 15 तक दे रहा है। तो ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं। जो अच्छे सेंसर्स हैं या जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं वो या तो 4 to 20 मिली वोल्ट वाले अवेलेबल हैं, या 0 to 5 वोल्ट वाले अवेलेबल हैं। ये कॉमनली अवेलेबल हो जाते हैं। और इन स्टैंडर्ड में आप देखो ना तो मिली एम्पेयर है। तो अब इस मिली एम्पेयर को फिर हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज करते रहते हैं। हर सेंसर अपने लेवल के मुताबिक आपको आउटपुट देता है। जब आप कोई सेंसर लेते हो उसकी डेटा शीट से हमें पता चलता है कि इसकी आउटपुट क्या है। जब हमें भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसकी आउटपुट क्या है, उसकी बेस पे फिर हम पीएलसी को प्रोग्राम कर लेते हैं, और पीएलसी उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे फिर आपको आउटपुट देना शुरू कर देती है। आप आउटपुट अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। सही है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह को देखते हो तो जो मेजर चीज़ है वो ये कि गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका सेंसर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको आउटपुट पे भी गलत डाटा मिलेगा। अगर आपका सेंसर सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आउटपुट पे भी सही डाटा मिलेगा। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो सेंसर की इन्फॉर्मेशन है उसको ट्यून करना, उसको कैलिब्रेट करना इस तरह कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो 100% एक्यूरेट मिले, फिर ही आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। मैं आपको जनरल एग्जांपल बताऊं कि अगर हम प्रोसेस कंट्रोल की बात करें या इंडस्ट्री में सप्लाई चेन की बात करें, तो सप्लाई चेन में प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास कन्वेयर्स होती हैं और वो कन्वेयर्स ग्रेजुअली आपके सिस्टम में आगे फ्लो कर रही हैं। एक जनरल एग्जांपल देखें तो जिस तरह कपड़ा बन रहा होता है, कपड़ा क्या होता है कि एक सेट ऑफ रोलर से निकल के दूसरे सेट ऑफ रोलर में जा रहा है और ग्रेजुअली आगे जाई जा रहा है, जिसमें उसकी प्रिंटिंग भी हो रही है, उस पर कलरिंग भी हो रही है, उसकी कटिंग भी हो रही है, उसकी साइजिंग भी हो रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, जिसे वार्पिंग प्रोसेस कहते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस कपड़े की इंडस्ट्री में हो रहा होता है। अगर वो रोलर की स्पीड सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो क्या होगा कि कपड़ा खींचा जाएगा, फट जाएगा। तो क्या है कि अब वो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हर रोलर की स्पीड की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सेंसर्स दे रहे हैं। अगर सारे सेंसर सही वैल्यू दे रहे हैं तो हमारा कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंगली स्पीड को सिंक्रोनाइज कर लेगा। लेकिन अगर कोई भी सेंसर गलत या मैल फंक्शन कर जाता है, जब वो गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उस गलत इन्फॉर्मेशन पे सही डिसीजन ले सके। तो वो बेसिकली गार्बेज इन हो गया, और जब गार्बेज इन हुआ तो आउटपुट में आपको गार्बेज ही मिलेगा, यानी कि लॉसेस फिर मिलेगा। सही है ना।
तो ये बात आपने याद रखनी कि यू कैन नॉट मेक गुड डिसीजन विद बैड इंफॉर्मेशन। यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सेंसर्स आपको डेटा दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, फिर ही आप बिल्कुल ठीक डिसीजन ले सकते हैं। सही है ना? तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये कोई इंस्ट्रूमेंटेशन जो हो रही है या ऑटोमेशन हो रही है, ये सिंपल टोस्टर की तरह नहीं होती कि आपने कोई चीज़ अंदर डाली, बस एक ही काम करना है, आपने उसके अंदर पुश करना है और उसके थोड़ी देर बाद उसने वापस निकल आना है। ये कोई उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी सेंसिटिव सी है। आपने देखा होगा 4 to 20 मिली एम्पेयर है। अब ज़रा सी इन्फॉर्मेशन आपकी ऊपर नीचे हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी सारा फंक्शन जो है वो बदल है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी। सही है ना? आप देखो कि आप देखो एक जनरल चीज़ देखो कि भाई स्मार्ट प्रेशर सेंसर, प्रेशर ट्रांसमीटर 50 पैरामीटर टू यूटिलाइज, यानी कि एक अच्छा प्रेशर ट्रांसमीटर जो है उसके 50 पैरामीटर्स होते हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम प्रेशर की इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं। एक स्मार्ट फ्लो ट्रांसमीटर के 75 पैरामीटर टू यूटिलाइज। इस तरह फ्रीक्वेंसी ड्राइव के 300 पैरामीटर टू यूटिलाइज। अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के 100 पैरामीटर टू यूटिलाइज। अब यहाँ पे आपने बात करनी है, ये देखो गार्बेज इन वाली बात को देखो तो यू कैन गेट द कॉन्फ़िगरेशन 98% राइट, यानी कि 98% राइट, इसका मतलब 2% इनकोरेक्ट है, लेकिन आप 100% काम गलत करेंगे, विल फंक्शन 100% रॉन्ग। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपको 100% सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपका काम 100% सही होगा। अगर ज़रा सी इन्फॉर्मेशन भी गलत होती है तो सारा का सारा आपके पास रिजल्ट गलत आ जाता है। तो ये आपने हमेशा याद रखनी। अब ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? एक जनरल एग्जांपल देखो कि वाटर कंडेंस इन द एयर, फ्लो मेजरमेंट बिल्डिंग कंडेंसेट इन द सैंपल लाइंस। यानी कि आपने फ्लो मेजर करना था, वाटर एयर में कंडेंस कर गया और उस कंडेंस की वजह से जो है ना फ्लो मेजरमेंट वो गलत होना शुरू हो गई। इसी तरह आपके पास क्या हुआ कि आपने कहा एयर राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट कॉजिंग एरर इन लिक्विड सैंपल लाइंस, यानी कि एयर का लेवल बढ़ गया, उसकी वजह से जो लिक्विड के सैंपल्स बन रहे हैं उनकी वैल्यूज़ गलत आना शुरू हो गई। इसी तरह ट्रांसमीटर वायर इनकोरेक्टली, यानी कि आपने वायर जो कनेक्शन करना था वो कनेक्शन ही आपने गलत कर दी, यानी कि जिस जगह पे पीएच सेंसर की वैल्यू लगानी चाहिए थी उधर आपने टेम्परेचर की लगा दी, या जिस जगह पे टेम्परेचर की लगानी चाहिए जो है, यानी कि फिजिकली तौर पे आपका सेंसर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने सेंसर की वायर लगानी थी वो मैनुअल एरर की वजह से आपने वायर्स ही बदल दी, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक जनरल देखो, ये आपके पास आया लो जी, प्रेशर आ गया, फ्लो आ गया, लेवल आ गया, लेकिन टेम्परेचर को आपने पीएच में लगा दिया, पीएच को टेम्परेचर में लगा दिया, तो आउटपुट हमेशा ही गलत आएगा, यानी कि आपने कनेक्टिविटी गलत कर दी तो आउटपुट आपको गलत आएगा। सही है ना? इसी तरह हमारे पास आ सकती है, हमने कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स वगैरह होती हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन को हमने गलत कर दी। अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशंस को गलत कर दिया तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम या उसकी पल्स विड्थ या जो भी इंफॉर्मेशन हम आउटपुट पे या कंट्रोल पे चाहिए थी वो चीज़ हमें गलत होगी। इसी तरह हमारे पास स्काडा सिस्टम होता है, ये सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होता है, पीएलसी होती है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होती है, और डीसीएस होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होती है। इनके अंदर जो मैपिंग करते हैं, यानी कि हमारे किस पिन पे कौन सी इनपुट लगी हुई है और किस पिन पे क्या वर्किंग हो रही है, अगर हमने ज़रा सी भी उसके अंदर चेंजिंग कर दी, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें इश्यूज़ या प्रॉब्लम क्रिएट करती। इसी तरह हमने मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी थी, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर हमने वो कैलकुलेशन को एडजस्ट नहीं किया, यानी कि इनकोरेक्टली उसको उसका स्क्वायर रूट या आउटपुट लिया, तो वो भी आपके पास गलत आ गई। इसी तरह कुछ सेंसर्स ऐसे हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, हमने एक्सटेंशन वायर या वायर्स को रेगुलरली उस तरह कनेक्ट नहीं किया, तो वो भी फिर हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। इसी तरह हमारे पास डैमेज, रॉन्ग, इनकोरेक्टली मार्क इक्विपमेंट, यानी कि गलत इक्विपमेंट आपने मार्क किया मैं, वो भी प्रॉब्लम कर देगा। यानी कि एक जनरल एग्जांपल देखो कि मैंने टेम्परेचर सेंसर लगाना था, टेम्परेचर सेंसर मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में आउटपुट चाहिए थी, लेकिन जो टेम्परेचर सेंसर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट पे दे रहा है। अब यहाँ पे देखो कि हम डिसीजन ले रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड पे, आउटपुट आ रही है डिग्री फ़ारेनहाइट पे, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हुई, गार्बेज इन गया तो आउटपुट पे गार्बेज आउट ही मिलेगा।
इसी तरह मेरे चाहिए था PSIA चाहिए था, लेकिन जो हमारा सेंसर लग गया वो PSIG का लग गया, यानी कि ऑपोजिट हो गया। तो वो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं देगा और उसकी बेस पे आप गलत आउटपुट ले जाएंगे। इसी तरह मैंने एलिमेंट या किसी सेंसर को कनेक्ट करना था और उसका टारगेट था उसे हॉरिजॉन्टल कनेक्ट करना था, तो हमने वर्टिकली कनेक्ट कर दिया, या वर्टिकल कनेक्ट करना था हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर दिया पाइपिंग के अंदर, तो वो भी फिर एरर देना शुरू करता है। एक जनरल एग्जांपल फ्लो मीटर से आपको दूं तो हम पिछले दिनों एक केस आया, वो क्या था कि एक इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने कोई फ्लो मीटर लगाया हुआ था जो गैस को मैयर कर रहा था, और गैस को मैयर करने में उन्होंने उसको कैलिब्रेट नहीं किया। जब वो मैयरमेंट करते थे यानी कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कम गैस इस्तेमाल हो रही थी, जबकि फ्लो सेंसर जो शो करवा रहा था वो ज़्यादा गैस थी। उसकी वजह से उनको चार्जेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़ने, यानी कि उनकी इंडस्ट्री में लॉसेस शुरू, वो लॉसेस वाली साइड पे चले गए। फिर उन्होंने उसकी प्रॉपर कमीशनिंग करवाई और उसको जब उन्होंने क्रॉस चेक किया, उसको कैलिब्रेट किया, तो पता क्या चला कि उनके जो सेंसर था वही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उनके लॉसेज होना शुरू हो गए। सही है ना। अब क्या है कि ये एक जनरल आप देखो तो फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर सेंसर लगाना था, यानी कि लेवल ट्रांसमीटर लगाना था। अब वो लेवल ट्रांसमीटर की उसकी कंपोजिशन या उसे माउंट करने की पॉइंट ही गलत लगा दी, यानी कि पंप के आउटलेट पे माउंट कर दिया, तो यहाँ से फिर लेवल नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब क्या है कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक चले, तो जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम उस प्रोसेस को कहते हैं कमीशनिंग। यानी कि जब आपने कमीशनिंग की, यानी कि आपने जब अपनी प्लानिंग की सारी की सारी, और प्लानिंग करने के बाद जो हार्डवेयर परचेज़ किया, और हार्डवेयर परचेज़ करने के बाद उसे प्रॉपरली कैलिब्रेट किया, और कैलिब्रेट करने के बाद प्रॉपरली उसे इंस्टॉल किया एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो क्या होगा कि आपका जो जब सिस्टम प्रॉपरली कमीशनड होगा तो कभी भी गार्बेज इन नहीं होगा। और जब गार्बेज इन नहीं होगा तो उसके बाद क्या है कि अगर आपने प्रॉपरली मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया तो आप गार्बेज आउट भी नहीं होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वंस यू हैव कंफर्म्ड देयर इज नो गार्बेज इन, देन द कंट्रोल स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड। तो ये आपके पास हमेशा याद रखनी। सही है ना। जो ये बात और भी है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ को ऑटोमेट कर लो। तो अगर कोई चीज़ सिंपल है और आपको लगता है सिंपल वे में चल जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है ऑटोमेट करने की। ऑटोमेट के डिसएडवांटेजेस में एक डिसएडवांटेज आता है, ये कॉस्टली चीज़ है। लेकिन ऑटोमेट में ईजीनेस भी आ जाती है, लेकिन चीज़ ये याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ सिंपल वे में ही चल रही है और बिल्कुल ठीक चल रही है, तो उसे ऑटोमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है ना। एक जनरल एग्जांपल के भाई यू डोंट नीड क्रूज कंट्रोल फॉर हॉर्स, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ को ऑटोमेट करो, हर चीज़ को कैलकुलेट करो, उसे मैयर करो, ये पॉसिबल नहीं है। सही है ना। थैंक यू। ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो प्रोसेस कंट्रोल में यूज़ होते हैं। इसकी डिटेल आगे हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर किस तरह चलता है, कम टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, फ्लो सेंसर, लेवल सेंसर, इनकी डिटेल फिर आगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में आती रहेगी। जज़ाकल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थैंक यू जी।